तक कांग्रेस पार्टी पहले भी ही आज तक पहले से दंगे फसाद ना देखे जो अब देखने को मिल रहे हैं, अब लड़ाई होने को जो देख रहे हैं। पहले मुसलमान और हिंदू कोई नू ना जाना करा, कब कैसे यूं मुसलमान है कि ये हिंदू है, और आज हर कोई नू जाने ये मुसलमान है ये हिंदू है, तो कितना छटाव होगा। तो बीजेपी की सरकार में तो हुआ छटाव, कांग्रेस की मत ना हुआ। भाई मैं नाम मेरा शमशेदा है, ढाणा गांव से हूँ, और नेहा बेटी हमारे यहाँ आई है, सबकी समस्या पूछ रही है, पानी की है, सबकी है, जो समस्या है सारी है, हमारी समस्या पूरी करेगी। जो हमारी ये बेटी आई है, आपका कांग्रेस का टिकट इसको मिलना चाहिए, नेहा को। क्या उम्मीदें हैं कि नेहा को टिकट मिल गया और विधायक यहाँ से अगर आपने चुन लिया तो आपका कामकाज जो समस्या है कराएगी? हाँ बिल्कुल कराएगी, पूरे भरोसा हमें नेहा बेटा का। पूरे से ये कहेंगे जो हमारे साथ में मिलकर नेहा टिकट लेकर आएगी हमारे साथ में, हम इनके साथ चलेंगे, हम आगे तक भी चलने को तैयार हैं। जो भी समस्या गांव बस्ती की आएगी सब पूरी करवाएंगे। और जो पार्टी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से अवगत करा रही है, किसी ने अब से पहले भी कराया इस तरीका से? क्या समस्या सुनी आपकी? ना करवाया किसी ने भी। अच्छा, हाँ किसी ने ना करवाया। तो नेहा आपसे मिल रही है तो आपको खुशी भी हो रही है? खुशी हो रही है, उम्मीद भी है, उम्मीद भी है, खुशी भी हो रही है कि हमारी ये सुनेगी। जो हमारे गांव में हमारी समस्या सुनने के लिए आई है, तो फिर हमारी समस्या भी तो ये सुनेगी। बिल्कुल ठीक है। हमने लोकसभा चुनाव में खूब वोट दिए हैं, और पहले भी वोट दी, बीजेपी सरकार को खूब वोट दिए, लेकिन हमको कोई न कुछ हल ना करा, ना हमारे किसी के साथ में हेल्प करी, किसी की मदद ना करिए, लेकिन जीत के यहाँ से चले जावे हैं और अपने बस अपने स्वार्थ देखे हैं, यहाँ कोई उनको। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मेवात हमेशा से रहा है, तो विधानसभा चुनाव में भी रहेगा? आज तक हमें सबसे बड़ी खुशी तो जनाब ये है कि हमारी नेहा बेटी आई और हमारे दुख सुख की वाने सुनने के बावजूद वाने महिलाएं जितनी भी यहाँ बैठी थी, उसने पानी की समस्या सुनी, उसने रास्ते की समस्या सुनी, वाने सभी बात सुनकर ही बहुत अच्छा हमें अच्छी लगी। और वो बेटी के लिए मेरा अपील रिक्वेस्ट है राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से और कांग्रेस पार्टी से, ये हमारी पहली बेटी है, छोटी उम्र है, इसके लिए टिकट की बड़ी मेहरबानी करके दिया जाए और इसको चुनाव लड़ाया जाए, हम इसको ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। मेरी बात में हमने राज बब्बर भाई को भी वोट दी, तन मन से दी, लेकिन थोड़ी परसेंट कम रहेगी, इसलिए हम वह अपने विधानसभा में रह गए। और अब विधानसभा आ रही है, लोकसभा में रह गए, तो विधानसभा आ रही है, इसमें अल्लाह इंशाल्लाह 80% वोट देंगे इंशाल्लाह कांग्रेस को। जफरुद्दीन है जी, ग्राम पंचायत ढाणा। और आज कांग्रेस नेत्री मेवात से जो लगातार बेटी का नाम रोशन कर रही है, पार्टी में बड़े उस स्तर पर उनका नाम भी लिया जाता है। नेहा खान जी आपके यहाँ ये क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत ढाणा में जो बहन नेहा पधारी है, हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे कांग्रेस पार्टी इसको टिकट दे और इंशाल्लाह यहाँ से ये भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। अच्छा, आपने किस मन के साथ जिस तरीका से नेहा खान जी ने टिकट की दावेदारी भी पेश कर दी है, आपने किया है, क्या कहेंगे अगर टिकट मिलता है फिरोजपुर झिरका विधानसभा से, तो नेहा खान जी यहाँ विधायक बनेंगे क्या? फाइनल है। बाकी पार्टी कांग्रेस राहुल जी ये देखे कि इसको टिकट दें और फाइनल है यहाँ से। अच्छा, लोगों की भी दिली चॉइस है कि अब से पहले भी यहाँ जिस तरीका से कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उनको ही टिकट दे दिया है, लेकिन आपके बेटी को अगर मिलता है तो फाइनल रहेगा। और क्या लगता है कि जो यहाँ जो ना कर पाए, अब क्या बेटियां भी विधायक बनकर इस देश का, इस क्षेत्र का आगे विकास की प्रगति में आगे बढ़ाएंगे? मेरा जो कहना है कि अगर पार्टी कांग्रेस बेटी को टिकट देती है तो यहाँ से जो कि पहली बार एक एमएलए बेटी चुन के जाएगी और पूरे प्रदेश में एक ही आवाज उठेगी कि बेटी को वोट दो, बेटी को वोट दो। हम उम्मीद करते हैं राहुल से, कांग्रेस पार्टी से कि नेहा बहन को टिकट दे और हम इसको विजय करने वाले हम। ठीक है जनाब, बहुत ढाणा ही है, नेहा लाई है, टिकट दिया जिता तो वोट देंगे तुम? देंगे वोट की ना देंगे। अच्छा, खूब देंगे वोट खूब देंगे और जिताएगा, ले करेगा काम। हम का नाम है हमीदी।
नेहा खान जी को स्वागत करो अपन ने। पार्टी टिकट दे दे तो एमएलए यहाँ से बन पार्टी जाएगी। टिकट देंगे और खूब जीतेगी और अल्लाह जितावे और कामयाब करे, हमारी दुआ से। हमारी यही दुआ है, अल्लाह कामयाब करे। भाई पानी पास से परेशान है, नहर निकलवा दिया, हम लोग वोट दे दें, हम कोई बात ना सरकार हम बने पानी तो पास वो से तो काम परेशान है, हम ही हमारे जो काम करवा हम वही वोट दे देंगे। क्या नाम आपका? माय नेम इज तारिफा। शरीफा जी, आज नेहा खान जी आई जी कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचा रही है, जी आज आपके द्वार आई है, जी क्या कहेंगी? किस आपने बड़ा स्वागत भी किया है। जी जी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी नेहा मैम है, जो आप इनका सपोर्ट करें, अच्छे से करें। कांग्रेस पार्टी में है ये, आप हर बार बीजेपी को देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बार कांग्रेस को हिलाएं। आपने वोट किसको दिया, किसको नहीं दिया, ये मुझे नहीं पता, बट ये है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है इन्होंने स्कीम क्या-क्या निकाली है। तो आप इनका वेलकम करें और लाएं। आप भी और अपना फर्स्ट वोट। और मेरा भी फर्स्ट वोट कांग्रेस को था। मैं बहुत खुश हूँ। अभी लोकसभा में फर्स्ट वोट दिया था, जी। विधानसभा का फर्स्ट वोट। फर्स्ट वोट रहेगा आपका। जी कांग्रेस से जी लगाव यही है कि ये हमारी बहन माँ बहनों को सपोर्ट करती हैं, और यही है मेरा भी है, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट ही मिला है कांग्रेस से। जी यही है कि जो राहुल गांधी जी हैं उनको आप सपोर्ट करें, और जो हमारे हरियाणा में बहन हैं उनके लिए राहुल गांधी ने एजुकेशन हर चीज़ के लिए स्कीम निकाली है, तो सबके लिए अच्छा ही है। आप हमारी नेहा को टिकट दिलाए। मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी ढाणा ग्राम पंचायत में है और यहाँ जिस तरीका से बस्तियां हैं जो रह रही हैं, आज यहाँ पर महिला कांग्रेस नेत्री जो कि पार्टी के लिए लगातार पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रही है और बता रही है कि आपके लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीका से बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि भाजपा सरकार जो रही है उन्होंने आपके लिए जो किया है वो आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए नेहा खान जी ने ये प्रण लिया है कि मैं गांव-गांव जाऊंगी और महिलाओं को, खासकर महिलाओं को जागरूक करूंगी और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको अवगत कराकर, और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में इस चीज का फर्क भी पड़ेगा। और जिस तरीका से आज ढाणा गांव के सरदारी में पहुंची है, फूल माला डालकर नेहा खान जी का स्वागत किया गया है, ऐसे में तमाम महिलाओं से रूबरू हुई और पार्टी के बारे में भी बातचीत की है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए और फिरोजपुर झिरका विधानसभा से टिकट के लिए आवेदन भी नेहा खान जी ने किया है। अब पार्टी के हाथ में है ये कमान कि किसके सर पर ये ताज रखने जा रही है, टिकट किसके हाथ में होगा, ये तो वक्त तय करेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया RTV भारत न्यूज़ का और रमजान भाई आपका कि आप यहाँ आए और इन लोगों की समस्याओं का और मुझसे पार्टी की नीतियों के बारे में पूछने का मौका दिया। बिल्कुल, एक तो वो शुरुआत थी जब आप पढ़ाई कर रही थी, आज उस दौरान भी मैंने इंटरव्यू किया। आज अल्लाह का शुक्र है, आज मैं उस समय आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ जब आप मुकाम पर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि मैं रेडियो मेवात में जब काम करता था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आज ढाणा गाँव में आई हैं, क्या मकसद है, किस तरह से मिला? देखिए, स्टूडेंट तो मैं अभी भी हूँ, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं है। तो रही बात मुकाम की, तो मुकाम अभी अल्लाह और यहाँ जो लोग बैठे हैं, तमाम मेवात के लोग, तमाम वो लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे समझते हैं, अभी मुकाम बहुत आगे है। बस उसके लिए लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और आज यहाँ आने की अगर मकसद की बात करूँ तो मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आम जन तक, घर घर तक पहुंचाना। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का युवाओं के लिए और महिलाओं के ऊपर बहुत फोकस है, बहुत ध्यान पार्टी दे रही है और देना भी चाहिए। खास तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो हमारे कई सारी प्रोग्राम महिलाओं के लिए चल रहे हैं और अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। उन चीजों को पहुंचाने के लिए मैं गांव गांव और जन जन तक पहुंचने की मैं कोशिश करूंगी। विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में बीजेपी पार्टी भी सहन लगाए बैठी है कि किस तरह से
कांग्रेस पार्टी के वोट में सेंध लगाए। जी तो उसी को लेकर के अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि चलो पंचायत करके हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। उसको लेकर के आज मैं यहाँ पहुंची हूँ और जन जन तक हमारी जो नीतियां हैं, कांग्रेस की नीतियां हैं, हमारे जो गारंटी कांग्रेस दे रही है इस बार, उनको पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो हमारी पार्टी ने प्रोग्राम चलाया हुआ है कि आधी आबादी पूरा हक। तो आज देश में आधी आबादी महिलाओं की है और फिर भी मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आधी आबादी होते हुए भी महिलाओं को उनके जो हुकूक हैं वो नहीं मिले, आज भी बहुत पीछे। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो बहुत गंभीर सिचुएशन है। तो उस चीज के लिए मेरा हक बनता है कि मैं अपने इलाके की, समाज की पढ़ी लिखी बेटी हूँ, समझदार बेटी हूँ, सामाजिक और पॉलिटिकल एक्टिव हूँ। तो मैं अपनी माँओं से, बहनों से आकर के मिलूं, इनकी आवाज बनूं। तो मेरा विशेष फोकस जो रहेगा यूथ के साथ साथ महिलाओं पर रहेगा। तो महिलाओं से जुड़ने के लिए, इन तक अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए मैं गांव-गांव जा रही हूँ। आज ये मेरा ढाणा में ये प्रोग्राम है, इससे पहले माड़ा में प्रोग्राम था और आगे धीरे-धीरे सभी गाँव में मेरा प्रोग्राम रहेगा। जी। अच्छा अब तक कितने गांव कवर करने हैं इस तरीका से? अभी मैंने शुरुआत की है, अभी ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है और अगर झिरका विधानसभा की बात करूँ तो आज ही पहला प्रोग्राम है। अच्छा। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम रहेंगे, अच्छा नेहा कोने-कोने खान में जी, आपने प्रोग्राम। पार्टी के लिए पूर्व झिरका से आवेदन किया है जी, विधानसभा चुनाव के जी। लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए पार्टी हर आदमी का हक है कि अगर कोई खुद को इस लायक समझता है कि मैं ये बोझ उठा सकता हूँ और मैं अपने समाज की समस्याओं को उठाने के लिए डिजर्विंग हूँ, जी तो मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए। वक्त युवाओं का है, वक्त महिलाओं का है। और आपको मैं बता दूं कि जल्दी महिला रिजर्वेशन भी आएगा जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। जी। तो मैं बहुत पहले से कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ अगर और मैं पा- अपने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, अपने लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, पार्टी से बहुत कुछ सीखने को मिला। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है कि न केवल आज मुझे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अलग-अलग जगह जो लोग जुड़े हुए, जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ चुनाव प्रचार में या और दूसरे प्रोग्राम्स में, तो मुझे लोग जानते हैं। एक मेरी पहचान मुझे पार्टी ने दी है, मेरे लोगों की दुआएँ रही हैं कि इनकी दुआओं की बदौलत ही आज मैं यहाँ हूँ और मैं पूरी उम्मीद मुझे है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को आगे ध्यान में रखते हुए इस विषय में सोचेगी। अच्छा जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली की समस्या हुई, लोग आपसे अवगत भी करा रहे थे अभी, क्या मानती हैं इनके पीछे वजह? 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, लेकिन समस्याएं जस के तस। देखिए हमारा जो इलाका है मेवात की अगर मैं बात करूं तो सरकारें रही, बदलती रही, लेकिन कुछ चीजें मेवात के साथ नहीं बदली। कुछ चीजें रही कि मेवात एनसीआर के इतने नजदीक होते हुए भी, दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए भी आज इतना पिछड़ा जिला मेवात है कि अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए वो देखे ना कि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ कोई इलाका आज भी ऐसा है। आदिवासी की तरह लोग रहते हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, बहन बेटी पानी से मटके से ढो ढो के पानी लेके आती हैं कुएं से। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नाइंसाफी मेवात के साथ है, न केवल हरियाणा मेवात के साथ। मेवात एक रीजन है, जैसा कि हरियाणा में, मेवात में, जो भी मेवात का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी राज्य में लगता है, बहुत एक सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ है। और अब से पहले मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीजें की थी, कुछ चीजें अधूरी रह गई थी। जैसे मैं आपको मेडिकल कॉलेज की बात करूं, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं, आईटीआई कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, स्कूल्स हैं, बहुत सारे काम किए। नूह तक रोड 4 लेन भी किया, स्टेडियम भी बनाए। लेकिन आज आप देखिए कि उन स्टेडियमों की हालत क्या है। पिछले 10 साल में जो चीज हमें पिछली सरकार दे के गई है, क्या उन चीजों की हम किस तरह से ये सरकार देख रेख कर पा रही है, किस तरह से उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। आज अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज की, बद से बदतर एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। कहने को वो मेडिकल कॉलेज है लेकिन आज सिर्फ वो एक रेफरल हॉस्पिटल है। कोई भी अगर वहां मरीज जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाएगा, सफदरजंग रेफर कर देंगे, एम्स रेफर कर देंगे। तो क्यों ये चीजें क्यों हैं? बीजेपी सरकार का जो रवैया है वो आपको पता है। बहुत सारी हमारी बड़ी-बड़ी कई सारी मांग है जिनको लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। मैं खुद 25 किलोमीटर पैदल चली हूँ रोड की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा कि हर साल एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है रोड को लेकर के। और अभी 1.5 साल पहले एक यात्रा हुई थी बड़कली से लेकर के और सेक्रेटेरिएट तक, तो उसमें मैं खुद पैदल चली थी रोड के लिए। फिर भी सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। डिप्टी सीएम आए, बार-बार आश्वासन देके गए, बार-बार आश्वासन देकर गए कि हम रोड को 4 लेन करेंगे। हर रोज हमारे जवान बच्चे उस रोड पे
शिकार होते हैं। इसलिए आज उस रोड का नाम ही हम लोगों ने खूनी रोड रख दिया है। सरकार ने कुछ नहीं किया। एक बहुत बड़ी मांग मुझे लगता है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी मतलब जो दिल्ली के आसपास जो जिले हैं, शायद ही कोई ऐसी जगह हो कि जहां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बार बार हम मेवात यूनिवर्सिटी की मांग उठाते हैं, बार बार बड़े बड़े आंदोलन मेवात यूनिवर्सिटी को लेकर हमने किए हैं, लेकिन सरकार कोई जू तक नहीं रेंगती। मेवात कनाल की मैं बात करूं, बिजली पानी की बात मैं करूं, तो आज भी आप देखिए, ये घर देखिए, आप यहाँ देखिए लाइट आ रही है क्या, पानी देखिए, लोग 1000 रुपए 1500 रुपए का टैंकर अपने घर में डलवाते हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ है इनकी नीतियां? पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के जमाने के तार जर्जर हो चुके हैं, हमने अभी रास्ते में देखे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर सरकार कांग्रेस की बनती है, जी क्या करेगी इन मेवात वासियों को, हरियाणा वासियों? देखिए, मैं पूरी अपने पूरे आश्वासन तो मैं नहीं कह सकती, आश्वासन तो अभी की मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी पार्टी पे भरोसा है। मैं एक पार्टी की मजबूत पदाधिकारी हूँ, मजबूत कार्यकर्ता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार आती है तो जो भी हमारी बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारे बिजली पानी ये समस्या तो दूर होंगी ही। इसके बावजूद हमारी जो बड़ी चीजें हैं, मेवात यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, मेवात कनाल की मैं बात करूं, रोड तो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने नूह तक किया था, लेकिन इस सरकार ने उसको 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। उसको आगे बढ़ाने का काम, नौगांवा तक उसको आगे बढ़ाने तक का जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये मेवात की बेटी, इसके लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी करूंगी, क्योंकि पार्टी की कार्यकर्ता हूं, पार्टी का हिस्सा हूं, सिस्टम का हिस्सा रहूंगी। आप लोगों की दुआएं रही तो सरकार में हिस्सेदार भी रहूंगी। इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाऊंगी और यकीनन कांग्रेस पार्टी ये करेगी। मुझे पूरा भरोसा है मेरी पार्टी पे। तमाम दर्शक आपको दिख रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश है? बस यही संदेश है कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आप सबसे यही अपील है कि दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, खास तौर पे मौजूदा सरकार, बीजेपी सरकार, खटारा सरकार, अब मैं कहूं कि सैनी सरकार, खट्टर साहब को तो इन्होंने अग्निवीर बना दिया है, चलता किया है, उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया। इन्होंने 10 साल में जितना हमें रुलाया है, याद कीजिए 1 साल पहले ये मेवात जो प्यार मोहब्बत के लिए मिसाल कायम करता है, मेवात आज भी अगर देश में, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कहीं से ज्यादा भाईचारा और प्यार मोहब्बत है तो वो मेरे मेवात में कोई आके देखे। उसमें जिस तरह से आग लगाने की कोशिश इन लोगों ने की, हम भूले नहीं है वो, और आपको भी नहीं भूलना है जो भी मेवाती ये देख रहे हैं। कोई कितना भी बहकाए, आपकी किसी भी नेता से, पर्सनली नेता से दुआ सलाम हो सकती है, लेकिन अगर कोई कमल के बटन को आपसे दबाने के कहे, वोट कहे, चाहे आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, आप बीजेपी को वोट ना करें, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और जो लोग वोट काटने के लिए खड़े होते हैं उनसे भी बच कर रहे हैं। कुछ लोग निर्दलीय आएंगे या कुछ लोग और छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियों से आएंगे, तो उनसे बच के रहें। अगर जेजेपी की मैं बात करूं तो पिछली बार जनता ने जेजेपी को वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, जेजेपी ने क्या किया, उसी बीजेपी से जाके मिल गई। तो इस बार ना बीजेपी को, ना दूसरी विपक्ष पार्टियों को, और ना ही जेजेपी को, इन सब से सतर्क रहना है, बचकर रहना है। और जो वोट के ठेकेदार हैं, ऐसे जो ठोंडा है, जो पैसे लेके चारों तरफ से पैसे मार लेते हैं, 100 वोटों का, 200 वोटों का, मोहल्ले का सौदा कर देते हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। खुद मुद्दों को पहचानिए, मुद्दों को वोट दीजिए, समझिए, सतर्क रहिए और बढ़ चढ़ करके इस विधानसभा में अपना, आपका जो फर्ज है उसको निभाइए, वोट करें। खास तौर पे जो फीमेल मतदाता है उनसे मेरी गुजारिश है कि एक एक मेरी बहन, एक एक मेरी माँ बराबर, माई, ताई, काकी, बहन, लाली, सब बहुत कम वोट देने जाती हैं। जितनी वोट है उतनी वोट नहीं दे पाती हैं। हमें अपना जो हमारा वोट का जो स्तर है उसको बढ़ाने का काम करना है, हमें पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है और इस खटारा सरकार को, इस सैनी सरकार को, बीजेपी की सरकार को निकालने का काम करना है, बाहर निकालना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।